Hello, good morning. We meet again with a new topic in the current affairs, that is the world first genetically modified horse. यानी विश्व का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड क्या हॉर्स, घोड़ा, यानी अनुवांशिक रूप से उसको मॉडिफाई किया गया है, परिष्कृत किया गया है घोड़ा का। भी यहाँ पे यह समझिए कि अनुवांशिक रूप से क्या होता है परिष्कृत या मॉडिफाइड, यानी उनका जो जीन होता है उस जीन को हम मॉडिफाई कर देते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज समझने का प्रयास करते हैं। सी इन द ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट, कहाँ पे? अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया है वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड हॉर्स, है ना। अब इस हॉर्स में किसके जीन को लगाया गया, किस जीन से मॉडिफाई किया गया? मेयर पोलो प्यूरेजा। मेयर घोड़ी को बोलते हैं, पोलो जो खेल होता है उसमें एक प्यूरेजा घोड़ी है जो सबसे तेज दौड़ती है, यानी या अवार्ड विनिंग घोड़ी है। तो इसके जीन से प्रेरित होके एक जो नए घोड़ी पैदा किया गया उसके जीन को उसी के जीन की तरह मॉडिफाई किया गया है। क्लियर? या इसका मतलब क्या होगा कि जो हॉर्स का होगा उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा, मेनली इन द पोलो। क्लियर? और यह अचीवमेंट हुआ है खैरोन बायोटेक, जो अर्जेंटीना का जो बायोटेक कंपनी है ना, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं इसमें। एक को अर्जेंटीना स्पेशलाइज इन एक्विन बायोटेक्नोलॉजी। एक्विन बायोटेक्नोलॉजी वैसा बायोटेक्नोलॉजी दैट यूज टू इम्प्रूव द हॉर्स बाय द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यानी वैसा प्रोसेस जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं हॉर्स के इंप्रूवमेंट के लिए। आया बात समझ में? दैट इज कॉल्ड इक्यून बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सारे कीवर्ड है एक एक करके। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द जीन मॉडिफिकेशन क्या होता है। ये देखिए, ये पोलो खेल होता। अब जीन मॉडिफिकेशन समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? सेल होता है। सेल से बने होते हैं सभी, और सेल में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम मेड अप ऑफ डीएनए, है ना। और जो फंक्शनल डीएनए होते हैं उसको बोलते हैं जीन। ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन से क्या होता है? हमारा कैरेक्टर एग्जिबिट होता है। जो भी कैरेक्टर हमारे पास, जैसे कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई एवरेज है, किसी का बुलिश आई है, किसी का कर्ली हेयर है, किसी को ससेप्टेबल फॉर फ्लू है, जल्दी फ्लू हो जाता है, किसी को फ्लू नहीं होता है ना, किसी को ठंडा ज़्यादा लगता है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगता है। ऑल्स आर बिकॉज ऑफ योर जीन, है ना। इस जीन का जो सेटअप है ना या सीक्वेंसिंग है, यही एक कैरेक्टर डिस्प्ले करता है थ्रू द मेकिंग ऑफ प्रोटीन, थ्रू द, यानी सबका यहाँ पे क्या हो गया? डीएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिक्स जो देख रहे हैं, है ना। और इसमें जो कोडिंग होता है AC, यानी एडिनाइन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ए के साथ टी लगता है, जी के साथ सी। अब इस तरह के कोडिंग करके बने होते हैं। अब साइंटिस्ट क्या किए? डिसाइफर कर दिए। मान लीजिए कि इस कोडिंग का मतलब है कि उसका जो क्या बोलते हैं मसल्स है उसका ग्रोथ बहुत तेज होगा। अब यहाँ कोई आदमी अगर उनका ग्रोथ मसल्स का तेज है, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, मतलब कि यह सीक्वेंसिंग है। अब अगर किसी में इसी तरह का सीक्वेंसिंग बना दे, दैट इज कॉल्ड जीन मॉडिफिकेशन। दैट इज पॉसिबल। सो मेनी टेक्निक अवेलेबल है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो जीन को मॉडिफाई किया जा सकता है, नहीं हेर फेर किया जा सकता है। अब दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि बाहर से जीन लाके उसमें रखा जाए, एक होता है अंदर के ही जीन को हम मॉडिफाई कर दे। तो यह क्या किया गया? अंदर के जीन को मॉडिफाई किया गया। आज समझ गए, बात समझ गए व्हाट इज द जीन मॉडिफिकेशन। अब थोड़ा सा देख लीजिए जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन क्या है? अभी जो आप समझे हैं वही है वर्ड में कि जीएम टेक्नोलॉजी यानी जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, यह एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, है ना। यानी हेर फेर है, प्रत्यक्ष रूप से हेर फेर है मेनी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एनिमल हो गया। और क्यों? चूंकि डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स हमको चाहिए, जो हम चाहते हैं वैसे चाहिए। यहीं से डिजाइनर बेबी का कंसेप्ट भी होता है। हालांकि बैन है ना। डिजाइनर बेबी माने इन द एम्ब्रायो फेज यू कैन अल्टर द डीएनए एंड फॉर द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए कि आपका कोई
बेबी होने वाली है, आने वाली है बेबी, तो एम्ब्रायो में हमको जो चाहिए वो हम उसमें कोडिंग कर सकते हैं। इसी तरह चाइना के एक जो साइंटिस्ट थे जियान कुई, उन्होंने एक बेबी को एम्ब्रायो स्टेज में उन्होंने उसको मॉडिफाई किया फॉर द, उनको पूरी तरफ इनेट्स, यानी उनको लाइफ में कभी HIV नहीं हो सकता, वह जो HIV को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, उसको उन्होंने काट के हटा दिया। क्लियर? लेकिन कोई और बीमारी हो सकता है उनको, है ना। तो दैट इज कॉल्ड जीन मॉडिफिकेशन। यानी किसी भी चीज में जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी डिजायर्ड चीज चाहिए वह लेटर का इधर उधर कर देंगे, उस तरह का प्रोटीन बनाएगा, उस तरह का कैरेक्टर एग्जिबिट होगा, है ना। अब इस काम करने के लिए कितने टेक्निक यूज होते हैं? 3 टेक्निक नॉर्मली यूज होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर Cas9। Cas9 एंजाइम होता है जो बाइंड करता है, जिसको आपको अल्टर करना। दूसरा मेथड होता है होमिंग इंडोन्यूक्लियस। इंडोन्यूक्लियस मींस अंदर से काटता है, एक्सोन्यूक्लियस मींस बाहर से काटता है ना। तो यह एक मेथड है। तीसरा मेथड है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लिएज, SDN। इसमें भी 3 होते हैं। एक होते हैं SDN1, इसमें बाहर फॉरेन जीन नहीं लेते हैं, SDN2 और SDN3 में कई बार बाहर का जीन हम ले लेते हैं, है ना। 3 होते हैं। यानी नॉर्मली यही 3 मेथड है जिससे हम जीन को मॉडिफाई करते हैं। क्लियर? अब सवाल उठता है कि यह जो घोड़ा बनाया गया है, हॉर्स बनाया गया है, इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल किया गया? दैट इज द क्वेश्चन। अब इसमें मेथड इस्तेमाल किया गया, उस मेथड का नाम है क्या? यही क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है, इसको या जेनिफर शार्पेंटियर और डोडना, ये 2 इसको आविष्कारक है जिनको 2020 में नोबेल का केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। यही 2 लेडीज है, क्या? शार्पेंटियर इनका नाम है, इनका नाम है डोडना। क्लियर? चलिए अब आते हैं इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया क्रिस्पर Cas9। अभी जो देखिए फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्रिस्पर एसोसिएटेड एंजाइम Cas9। क्लियर? यह टेक्नोलॉजी, यानी जो टीम है यह इस टेक्नोलॉजी का एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया प्रेसाइज मॉडिफिकेशन करने में, क्या? हॉर्स के जीनोम में। जीनोम में पूरे, एक फैंसी वर्ड है, पूरे DNA को जीनोम बोलते हैं। क्लियर? अब इसमें कौन सा जीन उन्होंने अल्टर किया? MSTN जीन। MSTN जीन क्या करता है? वह जो क्या बोलते हैं मसल्स ग्रोथ को हाई करता है। अगर आप दौड़ते हैं तो आपको मसल्स उस तरह का होना चाहिए, है ना। तो मसल्स ग्रोथ करता है और स्पीड करता है, जिसके कारण MSTN जीन, जिसके कारण वह जो घोड़ा है वह बहुत तेज दौड़ता, पोलो में अच्छा परफॉर्मेंस होता है ना। या इसी जीन को एडिट किया जिससे क्या होगा कि वह उसका मसल्स, मास, स्पीड सारा इनहेंस होगा, जिसके कारण वह पोलो में परफॉर्मेंस उसका अच्छा होगा। आए बात समझ में? सो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। किस जीन को एडिट किया गया? MSTN जीन को। MSTN जीन क्या करता है? फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड ऑल्सो द स्पीड। आया बात समझ में? अब हम आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यह क्रिस्पर Cas9 आया कहां से। देखिए यह एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स, हर चीज जो है ना गॉड यहाँ एग्जिस्ट है इन्वायरमेंट में, उसी को हम मिमिक करके यहाँ साइंस में यूज करते हैं। जैसे सर आइजैक न्यूटन क्या थे? उन्होंने क्या बनाया तो नहीं, क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स था, एग्जिस्ट था, उन्होंने उसको फॉर द ऑब्जर्वेशन, बाय द ऑब्जर्वेशन, बाय द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने उसको निकाला कि हाँ ऐसा होता है, एप्पल गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसी तरह क्या होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। यह जब इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज मींस होता है वह वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। यह इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, जिस पार्ट को इन्फेक्ट करता है अचानक नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक मिथाइल ग्रुप निकाल के उसको निकलता है उनके बॉडी से और इसको बाइंड कर देता है, और बाइंड करने के बाद इसको कट कर देता है। ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म शुरू होता है, अपने आप वो बीमारी खत्म हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब यहाँ पे इन्फेक्ट किया, ऑटोमेटिक इनका नेचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट बाइंड दिस पार्ट एंड ऑल्सो सीजर, एक मॉलिक्यूलर सीजर भी निकलते हैं और उसको काट के हटा देता। ऑटो रिपेयरिंग मैकेनिज्म होगा, यहां से यहां तक, फिर अपने आप जुड़ जाएगा, बीमारी खत्म। दैट इज ए नेचुरल डिफेंस सिस्टम। तो यहां से हम लोगों ने या साइंटिस्ट ने
प्रेरणा लिया और इसी टेक्निक को बनाया जो ह्यूमन बीइंग और चीज पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी टेक्निक का नाम है CRISPR-Cas9, है ना। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपोर्ट। पैलिंड्रोमिक मीन्स होता है कि वह चीज जो दोनों साइड से पढ़े तो एक ही होता है। जैसे मॉम, मॉम क्या है? पैलिंड्रोमिक है, इधर से भी पढ़ो तो मॉम, इधर से भी पढ़ो तो मॉम। नितिन, नितिन क्या है? पैलिंड्रोमिक है, इधर से भी पढ़ो नितिन, नितिन, है ना। तो इसी तरह कोड होता है ना, जो कि हर हमारे शरीर में भी डीएनए में भी वैसा होता है कि ऐसा कोडिंग बना होता है कि इधर से भी पढ़ो तो सेम है, इधर से भी पढ़ो तो उस रिपीट्स को क्या करता है, या इस तरह का नेचुरल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड द CRISPR-Cas9। बस इतना ही अभी यहां पे समझिए, दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट मिमिक द नेचुरल defense system of this bacterium that infected by the virus bacteriophage. Bacteriophage means what? That virus that infect the bacteria is called bacteriophage. Got it? चलिए अब आते हैं कि कैसे CRISPR-9 काम करता है। अगर हम बात करें कि कैसे CRISPR-9 काम करता है, तो अभी आप देखें ही है क्या करता है कि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करता है, डीएनए जो भी टारगेट होता है उसको बाइंड करता है, गाइड आरएनए आता है, Cas9 एंजाइम होता है। Cas9 मींस होता है C फॉर CRISPR, A फॉर एसोसिएटेड, S9 एक एंजाइम है ना, उसको बाइंड करके कट कर देता है, और जो भी डिजायर्ड सीक्वेंस चाहिए वह यहाँ पे हम डाल देते हैं, जो अनवांटेड सीक्वेंस है उसको काट के हटा देते हैं, वह कैरेक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। गॉट इट? चलिए अब आते हैं कि इसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। इस घोड़े को इम्ब्रायो में एडिट किया गया, जब भ्रूणावस्था में था उसमें एडिट किया गया, और उसमें वह डिजायर्ड जेनेटिक ट्रेट डाला गया, MSTN जीन को, है ना। अब बर्थ ऑफ फोल्स, फोल्स मीन्स घोड़े के बच्चे को फोल्स बोलते हैं। 5 जेनेटिकली एडिटेड फोल बॉर्न बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर 2024, है ना। और यह क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ पोलो प्यूरेजा, जो पोलो प्यूरेजा में, प्यूरेजा मीन्स एक स्पेनिश वर्ड है जिसका नाम, इसका मतलब होता है शुद्धता, है ना। इसी के जीन की तरह इसमें एडिट किया गया कि वह भी होगा उसी तरह प्यूरेजा की तरह पोलो में परफॉर्मेंस करेगा। आया बात समझ में? अब हम आते हैं कि थोड़ा सा इसका साइंटिफिक और इथिकल कंसर्न होगा क्या। अब यह क्वेश्चन रेज करता है कि क्या ये स्पोर्ट्स में यह इथिकल है? मान लीजिए कि किसी घोड़े को आप ऐसा जीन, MSTN जीन पूरा टेक्निक से उसको CRISPR-Cas9 टेक्निक से इनहैंस कर दीजिए, तो घोड़ा कभी हारेगा ही नहीं। तो क्या होगा? फेयरनेस होगा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में? क्या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में फेयरनेस होगा? यह साइंटिफिक है और एक इथिकल इशू भी है, इथिकल कंसर्न भी है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन एनिमल को करना क्या ठीक है? क्योंकि कोई जीन अगर आप अल्टर करते हैं तो उसका इफेक्ट तो होगा, हो सकता है कोई और जीन उसका खराब हो जाए, हो सकता है कोई और बीमारी उसको हो जाए, आने वाला समय में हेल्थ इंप्लीकेशन हो जाए। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक और इथिकल कंसर्न है रिगार्डिंग दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स हेयर इन द हॉर्स। अब जो अर्जेंटीना के साइंटिस्ट है ना, खैरून का, बायोटेक का, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है क्या कि हमने जो भी काम किया है कंप्लायंस विद द रेगुलेशन ऑफ द अर्जेंटीना। क्योंकि अर्जेंटीना में हमने हॉर्स में कहीं बाहर से जीन नहीं डाला, यानी या कोई जेनेटिक डोपिंग नहीं है, कोई जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमने क्या किया कि उसी जीन को, उनमें जीन तो है, मसल्स ग्रोथ का जीन है, हमने उसको एक्सपेडाइट किया, हमने कुछ ऐसा काम किया कि वह तेजी से बढ़ेंगे। हमने कोई फॉरेन से कुछ नहीं लाया, यानी नेचुरल सीक्वेंस को हमने इंटीग्रेशन किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, एक्सपेडाइट किया, थ्रू द प्रिसाइज साइंटिफिक मेथड से हमने उसको थोड़ा सा तेजी कर दिया। हालांकि ना ही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ना ही इसको आप बोल सकते हैं कि जेनेटिक डोपिंग है। दैट इज द जस्टिफिकेशन बाय द अर्जेंटीना बायोटेक। क्लियर? अब फ्यूचर इंप्लीकेशन क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो फर्दर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है वह अदर एनिमल्स में आएंगे, अगर हॉर्स में हो गए तो, और इसका मेडिकल रिसर्च में इस्तेमाल होगा, एनिमल ब्रीडिंग में इस्तेमाल होगा, लेकिन रेगुलेटरी चैलेंज आएंगे। क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में कैसे आप रेगुलेट करेंगे? मान लीजिए घोड़े की दौड़ हो रहा है, या पोलो हो रहा है, या कोई खेल हो रहा है जिसमें जानवर खेल रहे हैं, और कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल लेके आ गया, तो उससे तो कोई जीतेगा नहीं, क्योंकि उसका वही जीन मॉडिफाइड है जो दौड़ेगा तेज। तो उसके लिए एक अलग रेगुलेटरी होना जरूरी है। तो यह भी एक चैलेंज है, रेगुलेटरी चैलेंज है, जो इस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। सो दैट इज द फ्यूचर इंप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एन जेनेटिकली modified organism. Clear? So this is all about the world first genetically modified organism. Here is the
horse. This is very, very important for your biotechnology. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.